नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने के बाद सोमवार को 90 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 88 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। डिस्चार्ज हुए 90 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब 1758 हो गई है। वहीं रविवार की शाम 6 बजे से सोमवार की शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान मिले 88 कोरोना संक्रमितों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 2573 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु की रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से अभी तक 55 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 760 हो गए हैं। आज सोमवार की शाम 6 बजे तक 844 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वहीं 1023 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना की जांच के लिए भेजे गए हैं। विगत 24 घंटे में 90 व्यक्ति स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। आज दिनांक तक डिस्चार्ज हुए व्यक्ति 1758 है। विगत 24 घंटे में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 88 है। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 2573 है। बची हुई एक्टिव केस 760 हैं। विगत 24 घंटे में मृत मरीजों की संख्या 3, जिनका प्रेस नोट मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी किया गया है। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 55 है। कुल सस्पेक्टेड व्यक्तियों की संख्या 1123 है। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 30 हैं। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 1459 है। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 916 है। होम आइसोलेशन में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 135 है। रोको टोको अभियान लगातार चल रहा है। आज 2967 लोगों पे 3,20,000 का करीब जुर्माना भी उसमें लगाया गया है। सामाजिक संस्थाओं का उसमें सहयोग अच्छा मिल रहा है और सहयोग की अपेक्षा है, आग्रह है। बरगी वन परिक्षेत्र रेंज में आने वाले गांवों में वृक्षारोपण तो करा लिया गया, लेकिन 3 माह से अभी तक मजदूरों को मजदूरी नहीं दी गई। सरकार ने नीमगांव, परासिया, जोगीधाड़ा आदि गांवों में वृक्षारोपण तो करा लिया, लेकिन पैसों के नाम पर मजदूरी न देकर मजदूरों का शोषण किया। जबलपुर के फूटाताल इलाके में दोपहर लगातार बारिश की वजह से एक 2 मंजिला मकान गिर गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग दब गए और एक सदस्य की मौत भी हो गई। मौके पर पहुंचे कलेक्टर ने बताया कि जर्जर मकान कल्लन जैन का था, जिसमें 5 लोग रहते थे। 2 दिनों से जारी लगातार बारिश की वजह से मकान गिर गया। मौके पर नगर निगम, एसडीआरएफ और पुलिस विभाग ने रेस्क्यू कर मलबे में दबे जैन परिवार के सदस्यों को बाहर निकाल लिया। घर के सदस्य बताते हैं कि मकान जर्जर होने के कारण वे आज सुबह शिफ्ट करने वाले थे, लेकिन दोपहर में मकान अचानक गिर गया। कर ही रहे थे सब लोग। एक भाई तो शिफ्ट हो गया था इसमें, बाकी लोग को आज सुबह शिफ्ट होना दूसरे मकानों में, क्योंकि सुबह से पानी गिरा, इस कारण शिफ्टिंग नहीं हो पाई। अचानक मकान का ढह जाना, इसमें 5 लोग इसके अंदर दबे हुए थे, बाकी लोग को निकाल लिए गए। एक महिला जिसमें अंजू भाभी जिनका नाम है, वो इसमें भी दबी हुई हैं। उनसे बातचीत हो रही है, शायद वो भी स्थिति में है कि बाहर निकलने की स्थिति में उनको नगर निगम पूरा प्रयास कर रही है। और इसमें एक कैजुअलिटी उसमें हो चुकी है। अभी कितने लोग रहे करीब? 5 लोग थे घर, 5-6 लोग बच्चे भी थे, 2-3 बच्चे और 5 लोग घर वाले। और कल्लन जैन के करके हैं, उनका ये मकान है। एक महिला अभी जो है दबी हुई हैं, उनकी आवाज़ आ रही है। बहुत पुराना मकान है, बहुत सकरी गली है। और टीम एसडीआरएफ की टीम, नगर निगम की टीम, पुलिस प्रशासन का पूरा अमला यहाँ है और सब लोग कोशिश कर रहे हैं। उनकी अभी आवाज़ें आ रही हैं, उनको बचाया जाएगा। पूरी कोशिश में सब लोग लगे हुए हैं। और बाकी भी यहाँ आसपास बहुत पुराने मकान इस तरह के हैं जिनको डिसमेंटल किया जाना चाहिए, तो वो भी करने के निर्देश दिए। हालांकि वो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल कराया जाएगा, क्योंकि बारिश में ऐसे हादसों की संभावना रहती है। बहुत पुरानी बस्ती और सकरी बस्ती है, सकरी गलियाँ हैं, तो उनको बचाया जाएगा। फिर उस मकान को भी डिसमेंटल करेंगे और जो और पुराने मकान जो इस तरह के हैं, जो खाली हैं, लेकिन उनको डिसमेंटल करेंगे। रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने इसके 13 स्लिप वे गेट आज मंगलवार 8 अगस्त को दोपहर 2 बजे औसतन 1.80 मीटर की ऊंचाई तक खोले जाएंगे और इनमें 1,21,660 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण बरगी बांध का जलस्तर सुबह 421 मीटर रिकॉर्ड किया गया था। बांध का पूर्ण जलभराव 422 मीटर था। कार्यपालन यंत्री बरगी बांध अजय सूर्य के अनुसार बांध में आवक को देखते हुए पानी छोड़ने की मात्रा को घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। बांध के निचले क्षेत्र के रहवासियों को सतर्क रहने और डूब क्षेत्र में प्रवेश न करने का आग्रह परियोजना प्रशासन ने किया है। बुलेटिन वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल 9111 488 444, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। सावन और भादों सूखे बीतने के बाद सक्रिय हुए मानसून ने तरबतर कर दिया। पूरे प्रदेश के नदी नाले उफान पर आ गए। एक जिले का दूसरे जिले से संपर्क टूट गया है। जल की निकासी न होने की वजह से कॉलोनियों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक तरफ जहां पर बारिश ग्रामीणों के लिए वरदान बनकर आई है, वहीं उनके लिए ये दुख भरी है। उनका संपर्क शहर के मार्गों से टूट गया है। कच्चे मकानों के लिए आफत बन गई है। बारिश से शहर की जलापूर्ति करने वाले जलाशय भर गए हैं। वहीं ताल तलैया उफान उठे हैं। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में 5 साल का अरसा बीतने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत न किए जाने पर नाराजगी जताई। जस्टिस अतुल श्रीधरन की सिंगल बेंच ने न केवल सरकार का जवाब का अधिकार खारिज कर दिया, बल्कि सुस्ती के कारण सरकार पर 25,000 रुपए का कॉस्ट भी लगाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पंचायत कोऑर्डिनेटर ऑफिसर को सभी संबंधित लाभों के साथ नौकरी पर बहाल करने के निर्देश दिए हैं। सेना के लिए वाहनों को तैयार करने में कोरोना संक्रमण के कारण रुकी रॉ मटेरियल की सप्लाई अब तेज हो गई है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में रोजाना 8 से 10 बड़े ट्रक और ट्रालों में कैबिन, टायर, इंजन और एक्सल सहित प्रमुख कलपुर्जे आ रहे हैं। ऐसे में अब स्टालियन और LPTA जैसे बहुउपयोगी वाहनों का उत्पादन गति बढ़ सकेगा। इस मटेरियल की सप्लाई लॉकडाउन के कारण बाधित थी। अब स्थितियां धीरे धीरे सामान्य होती जा रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई करीब 50 से ज्यादा कंप्यूटर खरीद पर कोविड-19 पॉजिटिव मरीज की मौत के मामले में परिजनों द्वारा मारपीट और हंगामे के बाद अब उसकी पड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसके लिए हेल्थ एजुकेशन कमिश्नर निशांत वरवड़े कल जबलपुर में मामले की जांच करने पहुंचे। लेकिन इस दौरे को देखकर व्यवस्था का नाम दिया गया, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो शिकायतों और अनियमितताओं की शिकायत सीधे मुख्यालय के अधिकारियों के प्रमुख सचिव से की गई है। इसके बाद उच्च अधिकारी एक्शन के मूड में है। सूत्रों की माने तो NSB कॉलेज में हाल ही में 50 से 70 कंप्यूटर खरीदी पर एक लैब बना दी गई थी। इस लैब में कंप्यूटर खरीदी पैरामेडिकल के लिए जो बजट दिया गया था अधिकारियों ने की गई। अंततः शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस राशि को नियमानुसार नहीं किया गया और खर्च किया जा सकता है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन अंतर्गत नैनपुर बालाघाट के बीच लंबे समय से रुका हुआ ब्रॉडगेज का अधूरा कार्य पूरा होने के कगार पर है। कार्य होने के बाद अधिकारियों ने गत दिवस माल गाड़ी चलाकर ट्रायल किया। सफलतापूर्वक ट्रेन दौड़ाने के बाद अब CRPF के आने का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नैनपुर बालाघाट के चल रहे ब्रॉडगेज का काम काफी समय से पिछड़ा हुआ था। कार्य पूरा करने में नदी नाले पहाड़ बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे। इसके बाद भी नागपुर मंडला मीटर से शाम के बीच का कार्य पूरा कर लिया गया। इस पर अधिकारियों ने मालगाड़ी चलाकर तकनीकी खामियों का परीक्षण कर इस दौरान उन्हें कोई खामी नजर नहीं आई। अंततः जल्द ही लामता से बालाघाट के रूट पर रेलगाड़ी दौड़ती नजर आएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार दूसरी बार रॉयल प्लैटिनम अवार्ड से सम्मानित मारुति सुजुकी डीलर कामठी मोटर्स कोरोना से आपकी सुरक्षा को देखते हुए लेकर आए हैं घर बैठे मारुति कार की सर्विसिंग की सुविधा। कामठी मोटर्स सर्विस ऑन व्हील SOW की सुविधा के साथ एक ऐसा सर्विसिंग व्हीकल जिसमें कार लिफ्टिंग, वॉशिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग के साथ साथ कंप्लीट सर्विसिंग की सुविधा प्रशिक्षित स्टाफ के साथ उपलब्ध। सर्विसिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल
9111488844, मोबाइल 9285506132, 8929400541। कामठी मोटर्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा।